तो एक दिन एक गरीब लड़का छोटी मोटी चोरियां करता था, मगर कम पैसे मिलने के कारण अब वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा था। जैसे कोई ट्रेन से दूसरे शहर में गाड़ी इंपोर्ट होने वाली रहती थी, उसे ब्लास्ट करके चोरी कर लिया करता था। मगर ये सब काम में उसे जरा ही मजा नहीं आ रहा था। वो चाहता था कोई बड़ी सी बड़ी चोरी किया जाए, क्योंकि जो भी वो काम करता है अपने बॉस के कहने से करता है और वो बॉस उससे 50% भी ले लेते हैं, जिसके कारण उसके पास ही बहुत कम पैसा बचता है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है और वो उनसे बोलते हैं हमारे एयरपोर्ट तरफ एक बहुत ही खतरनाक कार आई है जिसका नाम है टार्जन, और अगर तुम उस टार्जन को चुरा लेते हो तो मैं तुम्हें उसका पूरा हिस्सा देने वाला हूँ। और पूरा हिस्सा का मतलब ये था उसे गाड़ी छोड़कर पूरा पैसा का 100% मिलने वाला था। और फिर वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे एयरपोर्ट का लोकेशन भी सेंड कर दिया जाता है। और अब वो निकल पड़ता है टार्जन कार चोरी करने के लिए, क्योंकि वो छोटी मोटी चोरियां करके काफी ज्यादा परेशान था और अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें अब उसे चोरी का 50% नहीं पूरा 100% मिलने वाला था। और फिर एयरपोर्ट आने के बाद उसे याद आता है ये तो वही एयरपोर्ट है जहाँ पे सारी पॉपुलर सेलिब्रिटीज की गाड़ियाँ आती है। और फिर वो ऊपर जाने के बाद देखता है यहाँ पर एक हॉर्स भी है जिसका दाम लगभग 200 करोड़ तक का है, लेकिन उसे एक टार्जन कार चुरानी है, ना कि एक हॉर्स। लेकिन उसे जो लोकेशन मिला था उस लोकेशन पे उसे टार्जन कार नहीं मिल रही थी। टार्जन कार छोड़ के बाकी यहाँ पे सारी महंगी गाड़ियाँ खड़ी रखी थी। लेकिन कुछ देर तक खोजने के बाद इसे फाइनली एक कोने में टार्जन कार दिख जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है इसने कभी अपने लाइफ में सुपर कार तो चला ही नहीं है। लेकिन इसे कैसे भी करके यहाँ से जल्द निकलना है, क्योंकि अगर इसने लेट किया तो पुलिस भी आ सकती है। तभी थोड़ा कोशिश करने के बाद इसे थोड़ा कंट्रोल समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सीखने का कोशिश कर रहा था और वो ब्रेक मारने की जगह अपने कार को ऊपर से डायरेक्ट जंप भी करा देता है, जिसके कारण उसके कार में बहुत ज्यादा नुकसान आती है। और अब उसे उस कार की हालत देखकर नहीं लग रहा था कि इसके 200 भी देने वाला है। और फिर वो कॉल करके बॉस को सारी कहानी बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसकी गाड़ी की पूरा धज्जियां उड़ चुकी है और अगर तुम्हें कोई और गाड़ी चाहिए तो मुझे बोल दो, क्योंकि अभी मैं एयरपोर्ट में ही हूँ और इस टार्जन गाड़ी से भी ऊपर महंगी महंगी गाड़ी खड़ रखी है। लेकिन अभी उसके बॉस बोलते हैं कि अभी कोई भी बेवकूफी मत करो, क्योंकि वो एक ऐसी गाड़ी तो खुद से रिपेयर हो सकती है और तुम वो गाड़ी मेरे पास जल्द से जल्द ले आओ और उसका तुम 100% हिस्सा रख लेना। लेकिन उसे उस बॉस के बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है, बट जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो गाड़ी सच में खुद से रिपेयर हो चुकी थी। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वो करने वाला था अपने बॉस के साथ गद्दारी और उसे अपने बूढ़े बॉस पर शक भी था कि भला कोई गाड़ी के लिए 100% क्यों देना चाहेगा। और फिर उसे याद आता है कि हमारे शहर में तो एक टूर्नामेंट भी होने वाला है जिसमें अलग अलग मॉन्स्टर ट्रक वाले पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। और अब ये सोचने लगता है कि मैं अपने टार्जन कार को एक मॉन्स्टर कार में मॉडिफिकेशन कर दूंगा और उस टूर्नामेंट में इसकी कार तो कभी टूटेगी ही नहीं, जिसके कारण वो मैच जीत भी जाएगा और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी इसे तो गाड़ी चलानी नहीं आ रही थी, जिससे वो मैच में हिस्सा ले भी लेगा तो इजीली हार जाएगा। तो सबसे पहले तो ये अपने टार्जन को घर लेकर आता है और ये सोचता है कि आखिर इसमें कैसी मॉडिफिकेशन सही रहेगी। और अब वो नेक्स्ट डे अपने टार्जन कार को लेके चल पड़ता है मॉडिफिकेशन के लिए। और अब काफी लोगों को पता भी चल गया था ये टार्जन कार चोरी हो चुकी है, तो पुलिस लोग भी काफी ज्यादा पीछे पड़ी हुई है। और अगर फटाफट इस टार्जन कार को मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है तो पुलिस लोग को जरा ही पता नहीं चलेगा कि एक टार्जन कार चोरी हुई थी। और जब वो यहाँ पर आकर देखता है तो यहाँ पर 3 कार ऑलरेडी खड़ रखी थी। और फिर ये जब उससे पूछता है ये सब गाड़ी किस लिए यहाँ पे, तब वो उसे बोलता है अरे भैया जी ये सब कार टूर्नामेंट में जाने वाली है जिसे मैंने मॉडिफिकेशन करा है। और फिर ये से बोलता है कि मैं भी एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला हूँ, तुम मेरे कार को मॉडिफिकेशन कर दो। और फिर वो इसे बोलता है कि अरे भैया जी मॉडिफिकेशन तो कर दूंगा, पर देख के बताओ कैसी मॉडिफिकेशन चाहिए आपको। और फिर जब उसे बताने के लिए जा ही रहा होता है तभी उसकी टार्जन कार अचानक से चल पड़ती है, क्योंकि ये कार बहुत दिनों से ऐसे ही है तो ये नहीं चाहता कोई इसे मॉडिफिकेशन करे। और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी टार्जन कार वहाँ से गायब हो चुकी थी। और फिर इसे लगने लगता है कि ये पक्का इसका बॉस का ही काम होगा। फिर वहाँ पे स्कूटी एक मिलती है और वो स्कूटी लेकर वो निकल पड़ता है अपने टार्जन कार को खोजने के लिए। और फिर कुछ आगे तक चलने के बाद उसे अपनी टार्जन कार मिल जाती है जो एक दीवार में ठुकी हुई थी। लेकिन अभी तक इसे ये नहीं पता चला था कि ये टार्जन कार भी भला खुद से चल सकती है, मगर ये स्कूटी वाला जैसे करके इस टार्जन कार को पकड़ लेता है और दोनों तरफ से घेर लेता है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो टार्जन कार के अंदर तो कोई था ही नहीं। और अभी से पता चलता है कि ये टार्जन कार तो खुद से भी चल सकता है। और फिर ये उसी दुकान में अपनी कार को मॉडिफिकेशन के लिए ले जाता है। और फिर ये नोटिस करता है कि ये कार तो इसे उल्टा फंसा रहा है, मतलब पुलिस की गाड़ी में ही जाके एक्सीडेंट कर देता है, जिससे टार्जन कार तो काफी ज्यादा टूट जाता है, लेकिन इसे काफी ज्यादा चोट भी आ जाता है। लेकिन जब वो भाग ही रहा होता है तभी उसे वही 200 करोड़ वाली हॉर्स मिलता है और फिर वो हॉर्स को लेकर ही भाग जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद हॉर्स भी समझ आता है कि इसके पास रहना सेफ नहीं है और हॉर्स भी छोड़कर इसे भाग जाता है। भाई देव आज के लिए इतने और हम लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के लिए इतने और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।